कम नहीं होती मुसीबत में। और करो सोने के साथ टुकड़े, करो सोने के साथ टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने ध्यान रखना। ध्रुव तपस्या पर बैठे हैं, अप्सराएं पहुंची, सुंदर सुंदर श्रृंगार बना के, कोई सर पर चुन्नी लहराती है, कोई नागिन बन के फुसकार मारती है। लेकिन ध्यान रखना भैया, भगवान की मूर्ति ध्रुव के दिल में समाई है, उसी मूर्ति में आसक्ति करके ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहा है। अप्सराएं परेशान हो गई, तपस्या नहीं तोड़ी, घर लौट गई। इधर ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर के वायु को खींचा, और जब वायु सांस को खींचा तो हुआ क्या? अरे जब ध्रुव ने खींची वायु सांस, तब आवाज रुकी त्रिलोकन की, तब शेषनाग घबराई गए, दम घुटने लगी प्राणियों की।
ध्यान रखना दादा, आज शेषनाग जहर उगलने लगे, जीव जंतु वायु रुक गई, घुट घुट के मरने लगे। देव ऋषि नारद पहुंच गए कहाँ? बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। बोले सर्वनाय आते, 5 साल का बालक कितनी घनघोर तपस्या कर रहा है, आप दर्शन क्यों नहीं देते चल के? भैया भगवान की नहीं आवाज से चले, और जब चले हैं भगवान विष्णु, बेटा ध्रुव के पास पहुंची, आवाज लगा रहे हैं, पुत्र आंखें खोलो। भगवान सामने ठाड़े हैं और भगवान की भक्ति में भक्त मगन है। आवाज लगा रहे, आंखें खोलो। ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा। भगवान ने जब अपनी मूर्ति ध्रुव के अंदर से खींची तो ध्रुव हाँ पिता कह के गिरा। आज भगवान ने भक्त गोद में ले लिया। बोल भक्त और भगवान की। कह रहे हैं भगवान क्षमा करना, आने में जरा देर हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं ध्यान रखना भैया, आज भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। बोल कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। ध्यान रखना भैया, इंद्र का एलावत हाथी मंगवाया, कहा आप ध्रुव को अयोध्या छोड़ के आओ। बेटा ध्रुव अयोध्या में पहुंचा, नर नारी सब इकट्ठे हो गए। 5 साल का बालक तपस्या करके घर लौटा है। भैया लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कहता है ध्रुव सबसे पहले अपनी माँ से मिलेंगे,
कोई कहता है मौसी से मिलेंगे, कोई कहता है मौसी से क्यों मिलेंगे, अपने पिता से मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना भैया, ध्रुव जब अयोध्या में पहुंची ना तो सबसे पहले मौसी सुरुचि के दरवाजे पहुंचे और एक बात कही, माँ और द्वारे खड़ो है तेरो लाल। आज बेटा ध्रुव मौसी सुरुचि से मिलने के बाद मैया सुनीति के पास पहुंचा। माँ रोते रोते अंधी हो गई, पुत्र को गले से लगाया तो ध्यान रखना भैया, लेके पुत को गोद व मैया फूट फूट के रोई और बतला मेरे बेटा रे के दर्शन हो गए तो ही भगवान मिले या नहीं मिले। द्वादश मंत्र का जब जाप किया तो भगवान प्रकट हो गए। एक बात ध्यान रखना, घर में एक भक्त होता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, और घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जो गलत रास्ते पर चल जाए तो एक ही व्यक्ति घर का सत्यानाश कर देता है। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अयोध्या का राजा बनाया, बेटे को राजपाट सौंप के महाराज उत्तानपाद दोनों रानियों को लेकर के भगवान का भजन करने वन में चले गए। बोल गोविंद भगवान की। अब कथा आती है ध्रुव के भाई उत्तम का वध कैसे हुआ। अब एक संकीर्तन ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा। मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मीठे बोल हमारी राधा रानी के
सही बताओ। अच्छा जब हम बंद हो जाते तो वो गाने वो चालू करती हैं साथ में का लंबे लंबे केस हमारी राधा रानी के वो बालों में गजरा लगा राधा रानी बहुत बढ़िया। एक बार ऐसे और कर ले बस दोनों हाथ ऊपर करके भैया ऐसे ऐसे और कर ले ऊपर थोड़े और हल्के से और पीछे ठीक हो दोनों हाथ ऊपर मोटे मोटे हमारी राधा रानी
सरकार की भक्त